मौसमी, एक तरफ कबूलनामा जिसमें उन्होंने ड्रग्स की बात कबूली है, दूसरी तरफ उनके वकील कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से मौत से मोहब्बत की सजा वो पा रही हैं। सवाल यह है कि कौन सा प्यार था कि आप ड्रग्स मुहैया कराते थे? एक तरफ आपने खुद कहा है कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे, दवाइयां ले रहे थे, और दूसरी तरफ उनको ड्रग्स मुहैया करा रहे थे भाई बहन मिलकर। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से ये कबूलनामा बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, गले की फांस बन सकता है। मौसमी, एकदम अंजना, आपने बिल्कुल सटीक मुद्दा और सवाल उठाया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल रिया के सामने और सबसे बड़ी चुनौती रिया के सामने इस सवाल का जवाब देना हो जाएगी कि जब उनको पता था, अगर वो ड्रग्स नहीं करती और उनको पता था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने, जिसको वो प्यार करता है, उसको वो जानबूझ के ड्रग्स देगा, ना सिर्फ ड्रग्स देगा मगर उसके लिए मंगाएगा। रिया ने यह बात कबूली है कि उन्होंने शौविक के जरिए वो ड्रग्स मंगाती थी। रिया ने बोला है कि उन्होंने सैमुअल मिरांडा को भेजा था जाहिद के पास। ये बात भी उन्होंने कबूली है कि जाहिद के पास भेजा था ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जहाँ पे उन्होंने वो व्हाट्सएप चैट अपने भाई के साथ कबूली है जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही है और ड्रॉप्स देने की बात कर रही है। तो कुल मिला के इन सवालों अरविंद कुछ इशारा कर रहे हैं, मौसमी अरविंद कुछ इशारा कर रहे हैं। अरविंद जल्दी बताइए, अरविंद जल्दी बताइए। जी देखिए, चूंकि बात चल रही है प्यार की, भावनाओं की, तो मैं एक बात बता दूं कि जो टाइमिंग थी, जिस वक्त रिया एनसीबी दफ्तर के लिए निकली थी, उसी दौरान अपने वकील के जरिए मैसेज भिजवाया कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया कि इस प्यार वाले एंगल पर भी पूछताछ की गई कि एक व्हाट्सएप चैट 15 मार्च का दिखाया गया कि ये ड्रग्स किसी लिए मंगवा रही थी आप, तो उन्होंने कबूला कि सुशांत के लिए मंगवा रही थी। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती तमाम जगहों पर ये कहती दिखाई दी कि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर फिर सुशांत को ड्रग्स क्यों दे रही थी? इसी एंगल पर आगे पूछताछ होगी। आशुतोष हमारे साथ है। सर, ये जो उन्होंने आज मैसेज दिया, टाइमिंग देखिए, एक तरफ वो निकल रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने मैसेज दिया, तो इसके क्या मायने लगते हैं? किस तरह? देखिए, संदेश देना हमेशा, जो ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आपको पता है कि एक एजेंसी आपसे पूछताछ करने जा रही है, तो एक भावनात्मक है, उसको इमोशनल कार्ड कहा जाता है। आपको यह भी याद रखिए कि जब इंटरव्यू पहली बार वो आज तक के कैमरे पर आई थी, तो भी बहुत सारी बातें कही थी कि देखिए ड्रग्स से मेरा लेना देना नहीं है, ये प्यार की बातें थी। इश्क कहते हैं बहुत पाक चीज होती है, लेकिन प्यार में साजिश और कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। और यहाँ जो सारा मामला है वो साजिश और कॉन्स्पिरेसी का है। जो मामला दर्ज हुआ है वो भी वही है। तो अब जो एनसीबी पूछताछ कर रही है, उनका मामला बड़ा है, वो पूरे सिंडिकेट को खुलासा करना चाहते हैं। लेकिन उस सिंडिकेट में एक कड़ी ऐसी है जिसके तार रिया चक्रवर्ती के घर तक पहुंच रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि उसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत का मामला जुड़ा हुआ है। इसीलिए उनकी मुश्किलें यहाँ बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम अरविंद दिखा रहे हैं, एक सेकंड अरविंद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती की निकलती हुई, लगातार अब एक बार फिर दूसरे दिन कल पूछताछ होगी। देखिए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, आपराधिक साजिश, यही वो एंगल है जो बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है, क्योंकि यही परिवार भी अब अलर्ज कर रहा है कि क्या विक्टिम को आप इंड्यूस कर रहे थे? क्या इस तरह की दवाएं भाई बहन प्रोक्योर करके दे रहे थे? कौन सा कंपल्शन था? क्या मजबूरी थी? क्यों आप ये तमाम ड्रग्स का इंतजाम कर रहे थे? और ये कौन सी मोहब्बत, कौन से प्यार का हिस्सा है कि आप ड्रग्स मुहैया कराएं? भाई से मांग मांग कर आप ड्रग्स खरीदवाएं? भाई आपका पेडलर्स के साथ रिश्ते रखता है, फुटबॉल के मैदान से उसने ड्रग पेडलर्स के साथ रिश्ते की शुरुआत की थी, और अब उसका ये काम था कि वो ड्रग्स मांग रहा है और उससे बहन ड्रग्स मांग रही है। ये क्या है? इसको कैसे ये एक्सप्लेन करेंगे? और इसको प्यार का जो एक तरह से रंग देने की और नाम देने की कोशिश की जा रही है, ये तो धराशायी होगा, मुंह के बल गिरेगा। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए मुंह के बल गिरेगा। देखिए, एक तरह की टैक्टिस होती है। अगर कोई भी आरोपी होता है, जैसे कल उनके पिता की बात करें, उनके पिता ने मैसेज किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली है और तमाम चीजें, तो उनको पता था कि अब शिकंजा कसने वाला है। लेकिन आपको बताऊं कि मिडिल क्लास में काफी जो कम लोग होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक बहन अपने भाई से ड्रग्स मंगा रही है। तो जाहिर सी बात है आशुतोष, क्या इन चीजों पर सवाल नहीं पूछा जाएगा और इस चीजों पर तफ्तीश नहीं होगी कि आप अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगा रही थी और ड्रग्स मंगा रही थी और किसी को डिलीवर कर रही थी? तो अपने आप में क्राइम तो हुआ ना एनडीपीएस। देखिए, एक तो ड्रग कंजम्पशन अपने आप में क्राइम है,
रखना वो भी क्राइम है। लेकिन अगर आप खरीद फरोख्त के साथ साथ उसे आगे बढ़ा रहे हैं, यही मैं वो कह रहा हूं कि साजिश और षड्यंत्र के लिए मामला सीधे सीबीआई को मिल जाता है। यहाँ तो सिंडिकेट की बात है, उस सिंडिकेट में अगला सवाल बहुत वाजिब है कि क्या आगे ड्रग्स रिया ने दिया, अगर वो ये कबूलती हैं दिया नहीं दिया। लेकिन अगर कड़ी में ये एजेंसी साबित करने में कामयाब होती है कि ड्रग्स दिया है तो सीधे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो रिया के इंटरोगेशन की डिटेल, एक्सक्लूसिव डिटेल है, जरा आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं। यहीं पर जो रिया से पूछताछ हो रही थी, जो अंदर पूछताछ हुई, उसकी डिटेल बाहर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें 3 बड़े कबूलनामे उन्होंने किए हैं और शायद यही वजह है कि कल भी पूछताछ होगी। और वो 3 बड़े कबूलनामों में सबसे बड़ा कबूलनामा है आज तक की खबर पर मोहर है, जब आज तक ने बकायदा 15 मार्च 2020 की वो व्हाट्सएप चैट दिखाई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई से कहती हुई दिखाई दे रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट लेता है। वो ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी, जिसके बाद जो उसका भाई है सौविक चक्रवर्ती, वो कहता है कि वो बट अरेंज कर देगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।